हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो थंबनेल से आप सबको पता चले गया होगा कि मैं आज इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ। तो जी हाँ, मैं अपनी आज सैलरी स्लिप बताऊँगा आपको। तो मुझे कितना पैसा मिलता है एक महीने अगर मैं गाड़ी चलाता हूँ एएलपी के रूप में। तो आपको आज मैं पूरा अपना बेसिक से लेके पूरा आपको पूरा डिटेल दूंगा अपनी सैलरी के बारे में। मेरे को कितने अलाउंसेस मिलते हैं और मेरी ग्रोस कितनी आती है और नेट कितनी आती है। तो मैंने अपनी सैलरी स्लिप ओपन कर रखी है इसमें रीस में, जो कि रेलवे का ऐप है। तो मैं आपको बताते जाता हूँ, आप ऐड करते जाना। लास्ट में मैं आपको बताऊँगा मेरी ग्रोस और उसके बाद नेट कितनी मिलती है कट पिट के। तो मेरा बेसिक है अभी 21,700 रुपये। तो मैं 5 साल पहले एज ए ट्रैकमैन ज्वाइन किया था। तो मेरा प्रमोशन होते होते 2-4 पे ग्रेड आ गया था। तो उसमें मेरा बेसिक था 26,300 हो गया था। लेकिन जब मैंने जीडीसी से एएलपी ज्वाइन किया है तो मेरा बेसिक पे फिक्सेशन किया गया था। तो उसमें मेरे को 21,700 रुपये मेरा जो बेसिक है फिक्स किया गया है पे फिक्सेशन के अंदर। तो कम कर दिया है, 26,300 से 21,700 कर दिया है। तो अभी मेरा बेसिक पे 21,700 है। तो 21,700 हो गया। अब जितने भी अलाउंसेस है उस पर 21,700 का 30% निकाल दीजिए आप। तो 30% निकालने के बाद में आप 21,700 में ऐड कर दीजिए और उसके ऊपर जो आया है बेसिक उसके ऊपर पूरा अलाउंसेस मिलते हैं। तो बात करें नेक्स्ट की, तो डीए जो डीएनएस अलाउंसेज है तो 58% है। तो जो 30% जोड़ने के बाद जो मेरा बेसिक आया उसका 58% निकालोगे आप तो 16,362 रुपये आएगा मेरा डीए। तो उसके बाद हम हाउस रेंट अलाउंस की बात कर लेते हैं, एचआरए की। तो ये मेरे को मिलता है 2,821 रुपये। तो 2,821 रुपये मेरे को हाउस रेंट मिलता है, जो कि 10% है। तो मेरा छोटा गांव है, विलेज है, मुतकुर विलेज। तो यहाँ पे 10% एचआर है और विजयवाड़ा में 20% है और सिकंदराबाद में 30% एचआर है। उसके बाद हम आते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस के बारे में। तो ये भी हमें 1,422 रुपीज़ है। तो आप लोग जोड़ते जाइए, लास्ट में आपको बताऊँगा ग्रोस। और साइड में मैं भी आपको मेरे सैलरी स्लिप दिखा दूंगा और ऐड करता हुआ आपको एक वीडियो साइड में लगा दूंगा। उसके बाद में ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया। उसके बाद में मेरे को मिला है इस बार कंपोसाइट ट्रांसफ़र ग्रांट मिला है मेरे को। तो ये मिला है मेरे को 17,360 रुपये। तो जब भी हमें रेलवे ट्रांसफ़र करती है, जब हमारी इच्छा से नहीं होता, रेलवे प्रमोशन दे के कहीं पे भेजता है, तो हमको सीटीज अलाउंस मिलता है ट्रांसफ़र के लिए कि आपका इतना रुपये सामान वामान ले जाने में खर्च हुआ है। तो वो 80% मिलता है बेसिक का। तो मेरे को इस बार मिला था 17,360 रुपये सीटीज अलाउंस मिला था। तो इसको लास्ट में से आप माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये हर महीने नहीं मिलता। ये जब आपका ट्रांसफ़र होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड में होता है, जब रेलवे करता है आगे से, तब आपको ये मिलता है। तो इसको लास्ट में लेस कर देना 17,360 रुपये। उसके बाद हम आते हैं किलोमीटर अलाउंस, जो कि मेन है। असिस्टेंट लोको पायलट का जो सैलरी बनता है वो इसी से बनता है, किलोमीटर से। तो मेरा डिपो छोटा है तो यहाँ पे ज़्यादा किलोमीटर बनते नहीं है। एक्सप्रोक्स 3,500 से 4,000 तक किलोमीटर इसके बीच में रहता है, मतलब कि इसके 4,000 के टच ही रहता है आसपास। तो लास्ट टाइम मेरा कितना बना था, 4150 किलोमीटर बने थे, मतलब कि 4,150 किलोमीटर मेरा बना था लास्ट टाइम। तो उसका मेरे को जो किलोमीटर है वो मिला है 15,604 रुपये। तो तो 15,604 रुपये ये मिलेंगे। उसके बाद में हमें मिलता है सेल अलाउंस, जो हम टॉर्च यूज़ करते हैं ट्राई कलर लाइट, तो उसमें सेल यूज होता है। तो जो सेल है, सेल अलाउंस हमें मिलता है 120 रुपये मिलता है। और लास्ट में हमें मिलता है नाइट ड्यूटी अलाउंस। तो मेरी पिछली बार नाइट ड्यूटी थी तो 8.67 यूनिट थी। तो नाइट ड्यूटी का हमें मिल गया 1,650 रुपये। तो 180 या 190 के आसपास मिलता है एक यूनिट का। तो आप लोग देख सकते हो। अब इनको टोटल करने पे हमें जो मेरी जो ग्रोस आई है वो आई है 77,000, मतलब 77,039 रुपये आई है। 77,039 मतलब कि 77,039 रुपये। तो टोटल मेरा ये आया है। उसके बाद में मेरा डिडक्शन क्या क्या होता है आपको दिखाता हूँ, इसमें से आप लेस करते रहना। तो रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम, इसके 30 रुपये कटते हैं, तो आप 30 रुपये इसमें से लेस कर दीजिए। और न्यू पेंशन स्कीम, तो पेंशन जो मेरा कटता है जो एनपीएस में हम आते हैं उसके कटता है 4,457 रुपीज़। और ये क्या है, तो ये टैक्स है, आंध्र प्रदेश का कोई टैक्स है, तो ये 200 रुपीज़ इसका कट होता है।
और मैंने SCRMU सब्सक्रिप्शन ले रखा है, जो यूनियन रहता है उसका, तो उसका 50 रुपये कटता है। उसके बाद SCRE सब्सक्रिप्शन, ये सब यूनियन के हैं, तो इसका 100 रुपये कटता है। और ये CMTD ECCS SC जो रेलवे का जो एक वो है, मतलब कि जो लोन वोन देती है, मतलब तो यूनियन तो नहीं है, मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, जो पैसा वैसा देती है ना, फंड पूरा लोन वोन उधार देते हैं, वो है। तो उसके कितने करते हैं, 868 रुपये कटते हैं। और उसके बाद में हमारे कटते हैं वेलफेयर फंड ECCS SC के 50 रुपये कटते हैं। तो इन टोटल हमारा हो जाता है ये लगभग 5,000 के समथिंग हो जाता है, 5 नहीं 6,000 के समथिंग हो जाता है। तो आप 77,039 रुपये में से 6,000 लेस कर दीजिए, तो समथिंग 71,000 मेरा नेट पे आता है, ठीक है। अब उसके बाद में आप मंथली नहीं है, इसमें एक चीज़ और मैंने माइनस करने के लिए बोला था आपको, ये जो सिटी जला होता है 17,360 रुपये। तो आप लोग बताइए ये लेस करने के बाद मेरा नेट पे कितना आता है। तो मंथली मेरे को इतना पैसा मिलता है। तो आप लोग देख सकते हो इसमें जो मोटा पैसा मिलता है LP और लोको पायलट को, वो मिलता है किलोमीटर का। तो मेरे को लास्ट मंथ जो किलोमीटर का पैसा मिला था वो है 15,604 रुपये। तो ये तो डायरेक्ट अगर आप LP ज्वाइन करोगे तो आपको इतना नहीं मिलेगा। आपको जो बेसिक पे रहता है वो रहता है 19,900, मेरा भी 21,700 है। तो आपको थोड़ा बेसिक कम मिलेगा और बेसिक के ऊपर ही पूरा अलाउंसेज मिलता है। तो ज़्यादा नहीं, 5 से 10,000 का बीच में डिफरेंस रहेगा जब न्यू LP आएगा और मेरे जो सैलरी है, दोनों की सैलरी के बीच में 10,000 का डिफरेंस है। और जो भाई नहीं अभी ट्रेनिंग में है, तो ट्रेनिंग में इतना पैसा नहीं मिलता। ट्रेनिंग में ओनली बेसिक और DA मिलता है, और जितने भी अलाउंसेस है, हाउस रेंट अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, नाइट अलाउंस है, ये नहीं मिलता उनको। तो 6 महीने मतलब कि 122 दिन की ट्रेनिंग होती है। तो 122 दिन में उनको कोई भी अदर अलाउंसेस नहीं मिलते, ओनली बेसिक और DA। तो ये मेरी बेसिक मतलब ये मेरी पूरी सैलरी थी, आपको पूरा बता दिया मैंने। तो कुछ ऐसी सैलरी रहती है LP की। और लोको पायलट का 42 पे ग्रेड रहता है, तो उसके हिसाब से आप लगा लेना। बहुत उनका तो 80-90 हज़ार रुपये से प्लस ही रहता है सैलरी। तो मेरा क्या है, एक तो डिपो भी छोटा है, बाहर है, HRA भी कम है, और यहाँ पे किलोमीटर भी कम बनते हैं। तो अगर मैं कंपेयर करूँ विजयवाड़ा डिवीज़न से, जो विजयवाड़ा डिपो है, तो मेरा 10 से 15 हज़ार रुपये सैलरी कम है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ड्यूटी वर्किंग अच्छा है, इसलिए मैं यहीं पे हूँ सेटल। आप लोग देख सकते हो पूरा गांव का माहौल है यहाँ पे। तो ये मेरा रूम है, पीछे पेंट हाउस ले रखा है। तो मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं, कुछ दोस्त हैं, उन्होंने मेरे को कमेंट कर रखा था नीचे कि ये आपकी सैलरी कितनी है, एक वीडियो सैलरी पे बनाओ। तो आज बैठा था तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो सैलरी पे बना दिया जाए। तो आप लोग एक्सप्रोक्स बताऊं तो मेरी जो नेट पे हर महीने रहती है 60,000 के समथिंग रहती है कट पिट के। तो 55 से 60,000 के बीच में मेरा नेट पे आता है। तो LP में पैसा है, स्टार्टिंग में थोड़ा कम है, लेकिन जैसे जैसे 3-4 साल हो गए, आपका प्रमोशन होगा, आपको वो आपका इंक्रीमेंट लगेगा, तो आपका बेसिक बढ़ेगा। तो जब तक आप सीनियर LP आओगे, सीनियर LP में भी 10-15 हज़ार का फ़र्क आ जाता है, जब उसका 25,500 बेसिक हो जाता है। तो उसके बाद में 4-5 साल बाद में आप LP बनोगे, तो LP में डायरेक्ट 42 पे ग्रेड। तो इसमें पे ग्रेड का भी सिस्टम है, पहले 28 पे ग्रेड था, इसमें वो हटा दिया गया है। अब 19 पे ग्रेड, 90 पे ग्रेड के बाद में 24 पे ग्रेड, 24 के बाद में डायरेक्ट 42 पे ग्रेड आता है। तो आपका जो सैलरी है वो एकदम से बाउंस हो जाएगा। आप 24 पे अगर काम कर रहे हैं सीनियर LP और आपको लोको पायलट प्रमोशन आता है 42 पे ग्रेड, तो आपका डायरेक्ट 20 से 25 हज़ार इंक्रीज हो जाएगा आपका सैलरी एकदम से। तो ये पूरा सैलरी आपको दिखा दी है मैंने, और साइड में मैंने सैलरी स्लिप भी दिखाई आपको मेरी ओरिजिनल। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू देखने के लिए, और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।